जब दावत शुरू हुई तो जबान के जरिए से दावत शुरू हुई थी। अब आज के दौर में कौन से स्टेज को अपनाना है? उलमा कराम का ये ख्याल है कि आज के दौर में दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और हम किसी पर फोर्स नहीं कर सकते। हम सिर्फ जबान के जरिए से ही इस्लाम की दावत को पेश कर सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत सबसे अच्छा सीरा है और आज के उलमा इसी को, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस तरह का दावत, ओपन प्रीचिंग, अमन के साथ करने में लगाया है। आखिरी के दो मरहले, फोर्थ और फिफ्थ हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में गए, तो वहां पर उन्होंने उस दावत को, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मदनी दौर में, जो ओपन प्रीचिंग थी, खुली दावत, बगैर किसी जंग या जोर या जबरदस्ती के, या दूसरा मरहला है जो कि 3 साल बाद, जबकि शख्सी या प्राइवेट तौर पे दावत दी जा रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। धीरे धीरे सूरह मुदस्सिर के बाद से धीरे धीरे बहुत सी आयतें नाजिल हो रही थी और यह जो आयतें थी वो बहुत ही खूबसूरत आयतें होती थी और वो लगातार उनका आना जारी था। छोटी छोटी आयतें थी जो बड़ी ही पुरकशिश अंदाज में एक जैसे तरीके पे खत्म हो रही थी, जो परफेक्ट और उस वक्त के हालात के ऐन मुताबिक हुआ करती थी। उन आयतों में ज्यादातर आखिरत का ड्रावा, जन्नत और जहन्नम, जैसे कि मक्की दौर की सूरतों में होता है, इस तरह खींचा जाता था जैसे कि आंखों के सामने हो। उन आयतों से ईमान वालों का जो ईमान है वो बढ़ जाता था और सोसाइटी से बिल्कुल अलग अपने आप को वह एक दूसरी ही फिजा में महसूस करते थे। इसी तरह जब आप ओपन प्रीचिंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो उस वक्त 2 जो इम्पोर्टेंट आयतें उतरी थी, सूरह हिज्र की आयत नंबर 94 और सूरह शुअरा की आयत नंबर 214। सूरह हिज्र की आयत नंबर फस्दउ बिमा तुमरु व आरिद अनिल मुशरिकीन। यह आयत है जिसका तर्जुमा है कि बस जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मिला है वह लोगों को सुना दीजिए और मुश्रिकों से मुंह फेर लीजिए। इस सूरत को जब हम पूरी पढ़ेंगे तो इसके बैकग्राउंड भी समझ में आएगा कि यह उस आगे के हालात के लिए तैयार किया जा रहा है कि जब आप दावत पेश करेंगे तो जो मुशरिक हैं वह तरह तरह की बातें बनाएंगे और आपको ईजा भी पहुंचाएंगे, तो उनकी बातों का परवाह नहीं कीजिएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो काम है उसको करते रहिएगा। और जब ये सूरह शूरा की आयत आई कि वह अंजिर असीर तकल अकरबीन, यानी अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके करीब तरीन जो लोग थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम खानदान से बिलोंग करते थे, जबकि हम नसब देख रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के लोगों को इकट्ठा किया और मतलब खाने पे बुलाया अपने घर पर और दावत दी। लेकिन अबू लहब जो उनके चचा थे, उन्होंने मतलब उनको बात समझ में आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहना चाह रहे हैं और वह उन्होंने खाने के बाद से कोई एक्सक्यूज करके वहां से चले गए। ऐसे बाकी लोग भी चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की दावत पेश करने का मौका न दिया गया। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको जमा किया और उनको खाना खिलाया और जब वो खाना खा रहे थे तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह की दीन की दावत पेश की। और क्या एक खुतबे की शक्ल में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमद व सना की अल्लाह ताला की। और उसका जो कि यहाँ पे कोट किया गया है रहीकुल मखतूम में, मैं उसको पढ़ती हूँ कि सारी हमद अल्लाह ही के लिए है, मैं उसकी हमद करता हूँ और उससे मदद चाहता हूँ, उस पर ईमान रखता हूँ, उसी पे भरोसा करता हूँ और यह गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ खसूसन और लोगों की तरफ अमूमन अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। बखुदा तुम लोग उसी तरह मौत से दो चार हो गए जैसे सो जाते हो, और उसी तरह उठाए जाओगे जैसे सोकर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा के लिए जहन्नम। यह वह खुतबा था जो इस्लाम की दावत के लिए पहला खुतबा दिया गया था, जो कि ओपन था, और यह एक जामे खुतबा है। तो उसमें उन लोगों ने तो सुना सबने, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। उस पर अबू तालिब ने कहा कि अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम्हारी नसीहत किस कदर काबिल कबूल है और हम तुम्हारी बात किस कदर सच्ची मानते हैं, और यह तुम्हारे वालिद का खानदान जमा है और मैं भी उनका एक फर्क इतना है कि मैं तुम्हारी पसंद की तकमील के लिए उन सबसे पेशकश हूँ, लिहाजा तुम्हें जिस बात का हुक्म हुआ है उसे अंजाम दो। बखुदा मैं तुम्हारी मुसलसल हिफाजत करता रहूंगा, लेकिन मेरी तबीयत अब्दुल्लाह का दीन छोड़ने पे राजी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताकत मिल गई कि चलो मेरे जो चचा है वह मेरे लिए हिफाजत का एक जरिया है और वो मेरा साथ देंगे। फिर इस बनु हासिम के दावत पेश करने के बाद उन्होंने एक दिन सुबह सुबह कोहे सफा पे चढ़े, और उस वक्त मक्का में एक रिवाज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक्स्ट स्लाइड, तो ये तो फर्स्ट ओपन दावत का फर्स्ट स्टेज था। उसी ओपन दावा का ही सेकंड स्टेज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह सुबह कोहे सफा पे गए, और मक्का में यह रिवाज था कि जब कोई खतरा आता था तो क्योंकि उस वक्त सफा जो पहाड़ी थी वह काफी ऊंची थी। आज तो अब हरम के अंदर उसको जो सही करते हैं तो बस एक निशानी बन के रह गई है, एक बस साइन है जो थोड़ा सा है। उस वक्त पूरा मक्का नजर आता था जब कोई उसके चोटी पे खड़ा होता था। तो लोग वही करते थे, अगर कोई खतरा आया, कोई दुश्मन आया तो या कोई ऐसी बात हुई तो उस पे चढ़ के वो पुकारते थे कि या सबा, यानी हाय सुबह। यह जो वक्त होता है गफलत का दौर होता है, सुबह की नींद जो होती है काफी अच्छी नींद आती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही पुकारा। फिर जब सब लोग वहां आके जमा हो गए, सब कोई आया, और जो नहीं आया उसने अपनी तरफ से किसी को भेजा। तो जब सब लोग जमा हो गए तो उन्होंने एक एक कबीले का नाम लेके पुकारा कि ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्बास, ऐ सफिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी, ऐ फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, तुम लोग आग के अजाब से अपने आप को बचाओ और फिक्र कर लो, मैं खुदा की पकड़ से तुमको नहीं बचा सकता, अलबत्ता मेरे माल में से तुम लोग जो कुछ चाहो मांग सकते हो। फिर आपने ये जो दावत थी वो पूरे कुरैश वालों की दावत थी, अपने दादा के औलादों का एक एक करके नाम पुकारा। लेकिन उसमें से अबू लहब ने क्या कहा कि क्या तुम यही कहने के लिए हम लोग को बुलाए थे, हलाक हो,
ऐसे कह के उसने कुछ और भी बुरी बात कही और उसी वक्त सूरह लहब नाजिल हुई। यह एक काफी लंबी तकरीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोहे सफा पर किया था, उन्होंने लोगों से यह भी कबूल कराया था कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के उस पार से कोई घुड़सवार आ रहे हैं तो क्या तुम मानोगे? तो उन लोगों ने कहा क्यों नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच पले बढ़े हैं और कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो ये कैसे झूठ बोल सकते हैं? लेकिन जब उन्होंने ये सच बात बताया तो सब लोग तो चुप रहे, लेकिन अबू लहब को नहीं चुप नहीं रहा गया कि इसी के लिए बताया, जैसे एक अदना सी बात थी। फिर उसके बाद से हुक्म हुआ कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत को और फैलाए। अब देखते हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत को आम करने लगे। मतलब मक्का के जो आसपास तो नहीं, मक्का के अंदर ही ये मेले बाजार या जो भी थे लोगों के बीच में दावत देने लगे। इस दावत के पीछे हिकमत क्या है कि नबी का काम है कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, लेकिन सबसे पहले उससे खुद बचना है। हर इंसान जो है अगर दावत का काम करता है तो वह पहले खुद अपने आप को तैयार करे कि कैसे आग से बचना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, फिर अपने करीब तरीन लोगों को और रिश्तेदारों को दीन की दावत पेश करे और तब फिर सोसाइटी भी। हम डरते हैं किसी भी हक बात को कहने में, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचानी है, चाहे लोगों को बुरी लगे या कुछ भी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत पेश करना शुरू किया था तो बहुत से एतराजात हुए थे, उनको की हंसी उड़ाई गई, उनको तंज किया गया, उनको शायर, काहन, जादूगर और न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया और वो दावत का काम करते रहे। इसी तरह से ये दावत धीरे धीरे इस जो सच्चाई की पुकार थी वह मक्का के बाहर भी निकलने लगी और यह ओपन दावा जो था अब आम होने लगा और लोग अब खुल के एक दूसरे को दावत दे रहे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और धीरे धीरे यह बात जो कुरैश मक्का थे उन लोगों के बीच पहुंचने लगी और उन लोगों को लगा कि अब हमारे माबूदों को इन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती से लोगों को रोकते थे और सिर्फ तौहीद की दावत देते थे। तो उन लोगों को लगा कि अब तो हम जो एक जमाने से अपने बाप दादा के दीन पर चले आ रहे हैं यह दीन खत्म हो जाएगा, लोग इस्लाम कबूल करते जाएंगे। तो फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया इस दावत के सैलाब को, क्योंकि दिन ब दिन लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, कैसे रोका जाए। तो उन लोगों का जो एक ये सेंटर था जिसे दारुल नदवा कहा जाता था और उसमें हाईएस्ट अथॉरिटी के लोग होते थे। जैसे कैसे मक्का था उसके बहुत से कबीले थे, जैसे बनु हाशिम, बनु मखजूम, बनु अब्दुल मनाफ, और हर कबीले से एक एक सरदार होता था कि जो कि उस दारुल नदवा में अपने कबीले का सरदार होता था। तो सबने आपस में बैठ के मशवरा किया कि इसको रोकने का कौन सा उपाय है। तो उन लोगों ने यह तय किया कि यह बात उनके चचा अबू तालिब को पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उनको जो थे बनु हाशिम की तरफ से सरदार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनु हाशिम ही के कबीले के थे। तो उनको वो कुछ उनकी इजाजत के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ईजा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया और एक डेलीगेशन बनाया
कि अबू तालिब के पास जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने के लिए। तो अबू जहल जो कि मखसूमी कबीले से था और उसका सरदार था, उसके साथ उतबा बिन रबिया और शीबा बिन रबिया भी थे। जब पहला डेलीगेशन अबू तालिब के पास गया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की और कि आपका भतीजा जो है हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और हमारे दीन को छोड़कर नया दीन फैला रहा है। अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर हम कैसे नया दीन कबूल कर लें। अबू तालिब से उन्होंने दरखास्त किया कि आप उसे नसीहत कीजिए कि वह हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दे या फिर हमें इजाजत दीजिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद निपटें। अबू तालिब ने उनकी बातें सुनी, निहायत नरमी से उनके साथ गुफ्तगू की और बड़े ही खुश अखलाकी से उनको समझा बुझाकर रुखसत किया। बातचीत के दौरान कोई ऐसा मौका नहीं आने दिया जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा रसानी पहुंचाने पे रजामंदी जाहिर है। यह था पहला दौरा जो कि अबू तालिब के पास वो लोग गए। फिर इन्होंने देखा कि यह दावत तो रुक नहीं रही है, इस्लाम की दावत लोग कबूल कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक दूसरा डेलीगेशन जो कि कुरैश से था, ये तो लोग जो थे उसमें कुरैश का दूसरा जो डेलीगेशन था अबू तालिब के पास फिर पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो मक्का में जो तरक्की कर रही थी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम की तरफ दाखिल हो रहे थे और कुरैश मक्का के दिलों में अब बदले की आग तेज होती जा रही थी, तो उनके दिलों में किना हसद आ रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अबू तालिब की हिमायत हासिल थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब यह वफद अबू तालिब के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हम सब एक नुमाइंदे की हैसियत से आपके पास आए हैं। आप हमसे हर मामले में मशवरा करते हैं, हम आपकी अजमत को भी तस्लीम करते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो आपकी नाराजगी की वजह बने, लेकिन आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब हमारे अंदर क्या है कि बर्दाश्त की ताकत खत्म होती जा रही है। आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नए दीन को फैलाने से रोकें और हम इस चीज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ और अजियत पहुंची तो फिर आप हमसे शिकायत न कीजिएगा। यह एक तरह से अबू तालिब को धमकी थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब ने बुलाया कि भतीजे, कुरैश के लोगों की मुखालिफत करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर आप उनके मामले में कुछ नरमी बरतें और किसी तरह उनकी रजामंदी तलाश करें। कुरैश के लोगों के लिए बात बहुत ही मुश्किल थी कि वह अपने माबूदों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से बुराई सुने। उन्होंने यह दरखास्त भी अबू तालिब से किया कि हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दें, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं। यह बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा ने बता दिया और उन्होंने कहा कि भतीजे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं शायद तुम्हारा साथ दूं या नहीं दूं, लेकिन जब सुन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मतलब महसूस हुआ कि चचा उनकी हिमायत करने से रुक रहे हैं और उन्होंने कहा, चचा जान, उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर कुरैश मक्का सूरज लाकर मेरे हाथ में, बहुत ही मशहूर ये वाकया हर सीरत की किताबों में कोट किया गया है कि अगर कुरैश मक्का मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद लेकर के रख दें, तब भी मैं तबलीग इस्लाम करना नहीं छोड़ूंगा।
या तो अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा या इसी रास्ते पर चलते हुए मुझे मौत आ जाएगी। उनका दिल काफी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल काफी बोझिल हो गया। यह तो सख्त बात थी, क्योंकि कहने के लिए, काफी हक की बात को कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, और वो भी उस चाचा के सामने जिन्होंने उनको बचपन से पाला था। एक और वर्जन में बताया जाता है कि आप अपने चचा अबू तालिब से बोले कि आप सूरज को देख रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं यह तबलीग बंद कर दूं, अगर आप इस सूरज को भी लाकर मेरे हाथ में रख दें। यह एक मुहावरा है कि सूरज और चांद को लाके हाथ पे रखना। एक मीनिंग इस मुहावरे का यह है कि मेरे पास जो इस्लाम का नूर है वह इस सूरज और चांद की रोशनी से ज्यादा रोशन है। मैं इस नूर को बुझा नहीं सकता। वह मुझे दुनिया की सभी रोशनी दे दें, यानी जो प्रेस मक्का है, दुनिया में जितनी भी रोशनी वाली चीजें होती हैं अगर दे दें, तब भी मैं इस इस्लाम के नूर को मांदा नहीं पड़ने दूंगा, यानी कम नहीं होने दूंगा, और न इस रोशनी को रोक सकता हूँ। या फिर उन्होंने बहुत सी चीजें पेश की थी, किसी और भी सीरा की बुक में है कि दौलत चाहे तो ले ले, जिस लड़की से शादी करना चाहे कर ले। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाचा के जरिए कहलवाई थी। तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दुनिया की सारी दौलत भी कोई दे दे, तब भी मैं इस काम से नहीं रुक सकता। अबू तालिब ने अपने भतीजे के जज्बात और पैशन देखा, उनका इरादा देखकर आखिरकार उन्होंने कहा, भतीजे जो चाहो सो करो, जब तक मेरी जान में जान है मैं आपकी हिमायत करता रहूंगा, यानी आपका फेवर करता रहूंगा, और आपकी रजा में मैं भी राजी रहूंगा। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास से उठ गए और उनको एक खुशी महसूस हुई। फिर से वो अपने काम में लगे रहे और कुरैश मक्का देख रहे थे कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत को पेश कर रहे हैं, और वह अंदर ही अंदर पेचोताब खा रहे थे कि वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह तीसरी बार एक डेलीगेशन बनाया उन्होंने, वफद बनाया, और फिर से अबू तालिब के पास गए, जिसमें कि वलीद बिन मुगीरा के बेटे अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा को लेके गए थे। और वह जो थे अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा, उस वक्त कुरैश में सबसे ज्यादा खूबसूरत और नेक शख्सियत के इंसान थे। तो उन्होंने कहा, जो डेलीगेशन गया था उसमें उन लोगों ने कहा कि हम इस लड़के को लेकर आए हैं कि आप इसको अपना बेटा बना लीजिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दीजिए कि हम उनका कत्ल कर दें, नौजुबिल्लाह, क्योंकि उन्होंने हमारे दीन को तबाह कर दिया है और कौम को सीधे रास्ते से भटका रहे हैं। अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अबू तालिब यह सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए और उनसे कहा, तुम लोगों ने गलत सोचा। यह कैसे मुमकिन है कि मैं दूसरों को अपना बेटा बना लूं और अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम उसका कत्ल कर डालो। किसी को भी ऐसी कहने की जुर्रत नहीं हो सकती है। यह जुर्रत उन्हें कैसे हुई? अबू तालिब के तीखे तेवर को देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि कोई बात अब इस सिलसिले में कबूल नहीं होगी। उसी डेलीगेशन में मुतअम बिन अदी, जो कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान थे उस वक्त कुरैश मक्का में, वह भी थे। और अगर थोड़ा भी पीछे का हमारे जहनों में है तो हम रीबिल्ड ऑफ काबा को याद करेंगे, जबकि काबा फिर से दोबारा तामीर हो रहा था और हजरे असद को रखने की बात आई और सारे कबीलों में झगड़ा पैदा हो गया।
तो यही वही इंसान थे जिन्होंने कहा कि कल जो इंसान सबसे पहले हरम में आएगा वही इस बात का फैसला करेगा कि हजर अस्वद कौन रखेगा। ये वही शख्स थे। तो वो भी डेलीगेशन में शामिल थे और उन्होंने कहा अबू तालिब से कि तुम्हारे लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और तुम्हारी खुशनुदी चाहते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे फिरते हैं, लेकिन तुम हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं कर रहे हो। अबू तालिब ने कहा कि यह बात गलत है, कुरैश के लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं और तुम भी अपनी ही गर्ज से आए हो और मेरे और भतीजे की दुश्मनी की वजह से आए हो और तुम्हारे दिल में यह दुश्मनी ऐसे रच बस गई है कि तुम चाहते हो कि मैं उससे भी दुश्मनी अख्तियार कर लूं, लेकिन तुमको अख्तियार है जो कुछ करो। जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वह मेरा भी दुश्मन है और जो कोई दीन मोहम्मद का दुश्मन है वह मैं उसके दीन का दुश्मन हूँ। यह सुनकर कुरैश के लोग वहां से उठकर गुस्से में चले गए और कुछ गलत सलत बकने लगे। कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जंग का मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने का मशवरा किया। देखे कि कोई बात नहीं बन रही है। मुतैम बिन आदी ने एक और बात कही थी कि आप अबू तालिब जो है अपना पद जो ये था जो उनका ओहदा था वो छोड़ दें। तो अबू तालिब ने बहुत गुस्से में कहा था कि मैं कतई यह नहीं कर सकता। और मुतैम बिन अदी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते, बहुत तारीफ करते थे उनकी। हालांकि वह नॉन मुस्लिम थे और वह इंतकाल कर गए थे हिजरत से पहले। लेकिन जब जंगे बदर हुई थी और जो कैदी पकड़ के आए गए थे 72 कैदी जो कि कुरैश मक्का के थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुतैम बिन अदी उसमें होते और वह एक जुमला कह देते कि इन सबको वापस भेज दो तो मैं उनकी बात मान लेता। उनकी बहुत तारीफ करते थे क्योंकि वह नॉन मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने मुसलमानों को काफी हिमायत की थी और मुसलमानों के लिए 10 साल मक्के में थे, काफी उन्होंने उनकी हिमायत में काम भी किया था। आज के जमाने में नॉन मुस्लिम आज के जमाने में भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग कुफ्र करते हैं तो उनका कैरेक्टर अच्छा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और मुसलमान जो हैं उन लोगों दीन के दुश्मन नहीं है। जो भी दीन पर अमल नहीं करता, जो दीन को बुरा भला कहता, वह दीन का दुश्मन है, चाहे वह नाम से मुसलमान हो। अरब हिस्ट्री में जब मुतैम बिन अदी ने यह कहा कि आप अपना पद छोड़ दें अबू तालिब को, तो यह ऐसा पहली बार हुआ था कि एक जिंदा आदमी को जो कि फिजिकली और मेंटली हर तरीके से मजबूत था और उसको कहा जा रहा कि अपना ओहदा छोड़ दो। लेकिन आप अबू तालिब जो थे उन्होंने बड़े ही बहादुरी से के साथ कहा कि मैं यह कतई नहीं कर सकता हूँ। और यह एक अकेले इंसान थे जो कि पूरे कुरैश मक्का के मुकाबले में खड़े थे। और अबू तालिब जो थे बहुत ही अच्छे पोएट थे, मतलब शायर थे। वो जमाना जबकि कुरान उतर रहा था वो शायरी का जमाना था और उस वक्त अरब में 7 शायर थे जिसमें मशहूर शायर अबू तालिब भी थे। उनके जो अशार थे वो हरम में काबा पे लिख के किसी चीजों पे लटकाए गए थे जिसको सबसे अच्छा माना जाता था। स्लाइड